आप वहां पर बैठ के आपके लश्कर तैयबा वाले या हिजबुल मुजाहिदीन वाले वहां पर बैठ के यहाँ पर कश्मीरियों को उकसा रहे हैं। एक कश्मीरी बाहर गोली लेके निकल रहा है और एक कश्मीरी मर रहा है, और ये आप इस्लाम कहते हैं। मैं खुद एक लड़की हूँ, और जब मैंने कुकरनाग का इनकाउंटर देखा, मैंने 5 दिन वो इनकाउंटर लगातार कवर किया। मैं वहां पर गई, और मैं तो आपको एक चीज कहूंगी कि मेरा सवाल आपसे रहेगा, अगर आपके देश में कोई आके आपकी फोर्सेस को कोई नुकसान पहुंचाएगा, तो क्या आप उसको बशक देंगे? आप उसको छोड़ देंगे? आपकी फोर्सेस से छोड़ेंगी? डेफिनेटली नहीं। तो हमारे हिंदुस्तान में जब जब, या हमारे कश्मीर में जब जब कोई भी आतंकवादी उठेगा, तो उसको उसकी किए की सजा मिलेगी। अगर कोई देश के खिलाफ बोलेगा, तो उसे देशद्रोही कहा जाएगा। ठीक है, आप यासिन मलिक का एक इंटरव्यू सुनिएगा, या आप बिट्टा कराटे का एक इंटरव्यू सुनिएगा, जो कि कश्मीर में काफी फेमस है। और कश्मीर में मुझे लगता है जिहाद फैलाने वाले वही लोग थे, उन्होंने बहुत जिहाद फैलाया, छोटे छोटे बच्चों को इन्वॉल्व किया। हम इंसान है, और हमारे लिए सब मैटर करता है। हमारे लिए हिंदू मुसलमान सिख नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, और हम सबका वेलकम करते हैं। मेरे गांव में रिसेंटली मंदिर बना, जब उसकी इनॉग्रेशन हुई, तब वहां पर मेरे ही भाई थे वहां पर, यानी कि मेरे ही करना के लोग थे वहां पर, जिन्होंने वहां पर टूरिस्ट का वेलकम किया। वहां पर नाचा गाया, मंदिर के अंदर गए, पूजा की। मैं खुद जाती हूँ पूजा करने, मैं खुद जो है अपने हिंदू भाइयों को राखी बांधती हूँ। तो इसमें क्या क्या ये गलत है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इंसान हैं और इंसानियत के नाते चल रहे हैं, तो कुछ गलत नहीं है। आज कश्मीर में सब कुछ है, और सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, चाहे लश्कर तैयबा हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे आईएसआईएस हो। जो भी कश्मीर में कदम रखेगा, उसको मार दिया जाएगा। बात खत्म। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीर की बेटी उरफाना जी, और ये कश्मीर की बेटी के साथ साथ एक आर्मी पर्सन की भी बेटी हैं। टॉपिक भी कहीं ना कहीं लिंक करता है इसी चीज के ऊपर, क्योंकि अभी लेटेस्ट न्यूज ये है कि कश्मीर में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व हैं या इन्वॉल्व रहे हैं, उनको चुन चुन कर मारा जा रहा है। इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इंडिया की पुलिस है, इंडिया की आर्मी है, इसके ऊपर काफी ज्यादा जो है अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर चुकी है। हाफिज सईद की अगर बात करें तो उसकी जमात की जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं, जो कमांडर हैं, वो वहां पे मौजूद थे। अभी खबर के मुताबिक उसे वहां पे इनकाउंटर किया गया है। इसी के ऊपर बात करेंगे कि क्या उरफाना जी इसके ऊपर क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं। जर्नलिस्ट भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। क्या समझती हैं आज 2024 में कश्मीर में जो हम सुनते थे कि जी वहां पे बहुत एक खौफसदा सा माहौल है, कि ये चीजें हैं, इस तरीके से एक इन्वायरमेंट है, क्या अब वो इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है? वहां पे जो इस तरीके से इलीगल एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व थे, क्या अब वहां पे ये चीजें खत्म होती नजर आ रही हैं? डेवलपमेंट के हवाले से भी बात करेंगे। बहुत सी चीजें हैं कश्मीर के हवाले से डिस्कस करने के लिए। अब तो शायद कश्मीर को जॉब का हब कहा जा रहा है, यानी कि जॉब हब कश्मीर बन चुका है। इसके ऊपर बात करेंगे। अरफाना जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आपके सारे सब्सक्राइबर्स को, फैमिली को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। उम्मीद है सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, और डेफिनेटली आप भी खैरियत से ही लग रही हैं। और पाना जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लास्ट हमने जो एक प्रोग्राम किया, बहुत ज्यादा ना सिर्फ देखा गया, पसंद किया गया, आपकी ओपिनियन को पसंद किया गया। जो कश्मीर की यूथ है वो काफी उसकी आवाज काफी लोगों तक पहुंची, और उसके लिए मैं आपको कंग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ डेफिनेटली। और सेकेंडली, क्या समझती हैं आप इस टाइम अगर जो कश्मीर का इन्वायरमेंट है, क्या खौफजदा सा इन्वायरमेंट है या फिर अब यूथ डेवलपमेंट की तरफ जा रही है? देखिए, खौफजदा मुझे समझ नहीं आता कि खौफजदा आप किसको कहते हैं, क्योंकि खौफजदा वो चीज होती है जब आपको बोलने का हक ना दिया जाए, जब आपको बात करने का हक ना दिया जाए, जब आपको पहनने का हक ना दिया जाए, जब आपको रहने का हक ना दिया जाए। तो कश्मीर में हमारे पास सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां पर हम अपनी बात रख सकते हैं। आपके चैनल पे आके बातचीत करना, ये तो खुद में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर कश्मीर में खौफ होता, तो कश्मीरी जो है वो बाहर निकल के बात ना कर पाते, कश्मीरी जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है बाहर नहीं रख सकते। तो खौफ नाम का जो लफ्ज था, जो कि पाकिस्तानियों के दिमाग में घुसाया जाता है कि वहां पर
खौफ है, वहां पर रहने नहीं दिया जाता, वहां पर ज्यादती होती है मुसलमानों के साथ। तो वो कंसेप्ट खत्म हो चुका है, बहुत पहले से खत्म हो चुका है। हमारे पास आजादी है, हमारे पास सब कुछ है, डेवलपमेंट हम लोगों को मिल रही है, हमारे बच्चे इंटरनेशनली खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं। हम खुद, मतलब मैं कश्मीर से होने के बावजूद भी आज यहाँ दिल्ली से जो है काम कर रही हूँ, विंटर्स में, मतलब दिल्ली से आके यहाँ पर इंटरव्यूज कर रही हूँ या काम कर रही हूँ फील्ड में उतर के। तो आप देखो कि हम कश्मीरियों को कितनी अहमियत दी जाती है। सो व्हाट एल्स वी वांट, हमें और तो कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि लोगों के एक दिमाग में एक बैठा दिया जाता है। कौन से लोगों के दिमाग में, आप लोगों वाले साइड के जो लोग हैं उनके दिमाग में बिठा दिया गया था कि नहीं, कश्मीर में तो ये सब होता है, कश्मीर में वो सब होता है, औरतों के साथ गलत होता है। औरतों के साथ क्यों गलत होगा भाई? मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अगर औरतें आप लोगों के सामने अब आके बात कर रही हैं और बोल रही हैं और आपको बता रही हैं कि कश्मीर इज वेरी सेफ, कश्मीर इज टोटली सेफ नाउ, तो आप लोगों को अब मान लेना चाहिए। तो डेवलपमेंट हो रही है, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम यही सोचेंगे कि हम तरक्की की तरफ ही बढ़ते रहें, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर जो है वापस स्टेज में आया है एक बार आज, अगर हम कश्मीर को देखेंगे तो कश्मीर आज बहुत ऊपर चला गया है, इकोनॉमी के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से। इवन आपने देखा कि रेलवेज का काम कश्मीर में स्टार्ट हो चुका है, हॉस्पिटल का काम कश्मीर में स्टार्ट हो चुका है, रोड्स जो है वो हमें फिर से एक बार प्रोवाइड की जा रही है। जो इलाके थे, बॉर्डर इलाके, जहां पर पहले सिक्योरिटी की वजह से लोगों को नहीं जाने दिया जाता था, या बहुत परमिशन वगैरह जो है ली जाती थी वहां पर जाने के लिए, आज वहां पर टूरिस्ट जा रहे हैं। आज करना में, यानी कि मेरे गांव में सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया, वहां पर आज टूरिस्ट जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। मेरे खुद के वहां पर जो मुस्लिम भाई हैं वो वहां पर उन टूरिस्ट का वेलकम कर रहे हैं। तो कश्मीर तो तरक्की कर रहा है, कश्मीर तो आगे बढ़ रहा है। अब आई डोंट थिंक सो कि बार बार इस चीज को रिपीट करने से इन लोगों के दिमाग में असर हो रहा है, इन लोगों को पता चल रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, वो तो मैं कुछ नहीं कह सकती। बिल्कुल, और ये एक सवालिया निशान है मेरे लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, और उसके साथ साथ पाकिस्तान साइड कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए, कि भाई एक चीज जब पूरी दुनिया में इस तरीके से ना सिर्फ दिखाई जा रही है, इंडिया साइड कश्मीर से, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, यूथ हो, या बहुत से लोग हैं वो आके सोशल मीडिया पे अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो क्या ये सवाल हमारे लिए नहीं उठता कि पाकिस्तान साइड कश्मीर, जिसे हम आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां पे जो अगर आजादी है तो क्या वहां पे भी कोई उर्फाना ऐसी है जो कि सोशल मीडिया पे आके इस तरीके से बात करे? क्या वहां पे भी कोई याना ऐसी है जो कि सोशल मीडिया पे आके बात करे? उर्फाना जी, आपने बातें की कि भाई डेवलपमेंट हो रही है, चीजें हो रही हैं, और आपने एक बात ये की कि भाई कौन सा खौफजदा माहौल या क्या खौफजदा का क्या कंसेप्ट है, समझ नहीं आती। मैं ये कहता हूँ कि मेरे माइंड में ये बात आती है कि आए दिन जब हम खबर सुनते हैं कि भाई एक आज फिर इनकाउंटर हो गया, आज लश्कर तैयबा का कोई, मतलब हाफिज सईद की कोई जमात का या किसी भी जमात का कोई जो टेररिस्ट है वो, उसे कश्मीर में इंडियन फोर्सेस की तरफ से मार दिया गया, तो ये चीजें सुन के जो कश्मीर की यूथ है, या ना हो कश्मीर की उर्फाना हो या कोई भी लड़की हो या कोई भी यूथ हो, क्या कंसेप्ट माइंड में आता है, क्या सोच आती है कि यार बड़ा हो, मतलब थोड़ा बहुत तो ऐसा कुछ माइंड में आता होगा? देखिए, कश्मीर में ये सब चीजें होना आम है। मैं आपको बोलूंगी कि आज से मिलिटेंसी नहीं है कश्मीर में, तब से मिलिटेंसी है जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है। तब से कश्मीर को ही टारगेट किया जा रहा था, तब से कश्मीरियों को ही इन्वॉल्व किया जा रहा था। आप मुझे बोलो, क्या कोई पाकिस्तान से आके अपनी जान देता है कश्मीर में? नहीं, मरता तो आम कश्मीरी है, एक माँ का बेटा मरता है। मतलब मुझे बोलो कि वो लोग वहां पर बैठ के ये बात कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, ठीक है, हम मुसलमान हैं, हमारे लिए इस्लाम ही सब कुछ है। क्या इस्लाम आपको जिहाद करना सिखाता है? क्या आपको इस्लाम ये सिखाता है कि आप लोगों को उकसाओ, आप अपनी जानें दो? नहीं। आप वहां पर बैठ के, आपके लश्कर तैयबा वाले या हिजबुल मुजाहिदीन वाले वहां पर बैठ के यहाँ पर कश्मीरियों को उकसा रहे हैं। एक कश्मीरी बाहर गोली लेके निकल रहा है और एक कश्मीरी मर रहा है, और ये आप इसको आप इस्लाम कहते हैं? ये तो इस्लाम नहीं है।
इस्लाम नहीं सिखाता है ये चीजें। आपने कहा, देखिए, इनकाउंटर्स, मैं खुद एक लड़की हूँ, और जब मैंने कुकरनाग का इनकाउंटर देखा, मैंने 5 दिन वो इनकाउंटर लगातार कवर किया। मैं वहां पर गई, मैंने फुल कवरेज दी वहां पर। मैंने देखा कि वहां पर क्या सीन होता है, किस तरीके से मिलिटेंट्स या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस। और मैं तो आपको एक चीज कहूंगी कि मेरा सवाल आपसे रहेगा, अगर आपके देश में कोई आके आपकी फोर्सेस को कोई नुकसान पहुंचाएगा, तो क्या आप उसको बशक देंगे, आप उसको छोड़ देंगे, आपकी फोर्सेस छोड़ेंगी? डेफिनेटली नहीं। तो हमारे हिंदुस्तान में जब जब, या हमारे कश्मीर में जब जब कोई भी आतंकवादी उठेगा, तो उसको उसकी किए की सजा मिलेगी। अगर कोई देश के खिलाफ बोलेगा, तो उसे देशद्रोही कहा जाएगा। ठीक है, आप यासिन मलिक का एक इंटरव्यू सुनिएगा, या आप बिट्टा कराटे का एक इंटरव्यू सुनिएगा, जो कि कश्मीर में काफी फेमस है। और कश्मीर में मुझे लगता है जिहाद फैलाने वाले वही लोग थे, उन्होंने बहुत जिहाद फैलाया, छोटे छोटे बच्चों को इन्वॉल्व किया। आप मुझे एक बात बोलो, ये जो वहां पर लश्कर तैयबा चला रहे हैं, क्या उन्होंने अपने बेटे को कहा कि तुम गोली उठाओ और जाओ वहां पर? नहीं, उनका बेटा तो इस टाइम इंटरनेशनली कहीं पे पढ़ रहा होगा। या शोहेब, मैं आपसे एक चीज पूछूंगी कि आप देखो, अगर इन फ्यूचर कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशंस है वो ठीक हो जाते हैं, फिर तो यही लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि इन एग्जैक्टली, लोगों ने कहा है। एग्जैक्टली, ये आज ये मेरा हम मेन लोगों को पॉइंट भी। टारगेट कर रहे हैं, बिल्कुल। आज तो है ये हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, आज ये हम कश्मीरियों को मारेंगे, आज ये हमारी फोर्सेस को मारेंगे। कल तक हमारा और आपका सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर ये ये आप हमें लोगों के दुश्मन, फिर ये आप लोगों को मारेंगे। तो ये मैं मेजर यही पॉइंट है जो कहना मैं चाहती अक्सर हूँ। डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। मैं ट्राई करता हूं कि ये पाकिस्तान के लोग हों या इंडिया के लोग हों, उनके माइंड में ये बात आए कि भाई यहाँ से भी जो एक आम पाकिस्तानी है, जो एजुकेटेड पाकिस्तानी है, या इंडिया से भी जो एजुकेटेड पाकिस्तानी है, वो कभी नहीं चाहेगा कि भाई दोनों कंट्रीज के रिलेशन खराब हों, वो कभी नहीं चाहेगा कि आपस में हम लोग नफरतें करें। कुछ लोग, या मैं कुछ ग्रुप कहूंगा उन्हें, और वो मैं ये समझता हूँ वो इंसानियत के अगेंस्ट चल रहे हैं। वो ग्रुप वो इस तरीके से इन्वायरमेंट बनाते हैं, यहाँ से लोगों को वर्गलाते हैं, वहां से लोगों का माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं, और एक ऐसा इन्वायरमेंट कश्मीर में डेवलप किया हुआ है, बनाया हुआ है कि भाई शायद जिसकी वजह से हम 76 साल से नफरतों की तरफ जा रहे हैं। और ये बड़ी जबरदस्त, रुफाना जी आपने बात की है, मैं 100% एग्री करता हूँ कि जो लोग अपने मतलब के लिए जान लेते हैं किसी की, किसी बेकसूर की जान लेते हैं, वो ना मेरे सके हो सकते हैं, ना वो आपके, ना वो एक मुस्लिम के सके हो सकते हैं, वो ना किसी नॉन मुस्लिम के। उनके लिए मजहब नहीं, शायद उनके लिए पैसे या उनका मकसद ही मायने रखता है। एग्जैक्टली और मैं एक चीज और यहाँ पर कहना चाहूंगी, ऐड करूंगी, कि आपकी सरकार ने इन एजेंसीज को चलने कैसे दिया। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर हमारे कश्मीर में, हमारे हिंदुस्तान में कोई ऐसी एजेंसी उठेगी, तो हम तो उसे बैन लगा देंगे, हम उसमें बैन लगा देंगे, हम उनको जगह नहीं देंगे, हम उनको जेलों में सलाखों के पीछे बंद करेंगे। लेकिन आपकी गवर्नमेंट इतनी बदबख्त, और इतनी, मतलब वो कैसे हो सकती है कि एक इतनी बड़ी एजेंसी वहां पर चल रही है, आईएसआईएस का कंसेप्ट है या लश्कर तैयबा का कंसेप्ट है, वो सब तो पाकिस्तान से निकल के आ रहे हैं। रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही एक मीटिंग हुई थी, वहां पर यूएन ने भी यही कहा था कि पाकिस्तान में ये जो जितनी भी एजेंसीज हैं, मिलिटेंस एजेंसीज, सिक्योरिटी जहां पर वो होती है, तो उनको बैन कर देना चाहिए। तो आपकी सरकार को इन एजेंसीज को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि शरीआम मजहब के नाम पे जिहाद फैलाना ये बहुत गलत है, ये बहुत ज्यादा गलत है। मैं नहीं, मतलब मैं तो कुछ होती ही नहीं हूँ, हर मुसलमान जो है ना वो यही चीज कहेगा। आपको पता है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही थी कि आप जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क से मोहब्बत करो। तो हम जबरदस्त। उस चीज से अगर मोहब्बत कर रहे हैं, अगर हम इस्लाम को आगे लेके जा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, तो इस्लाम में तो कहीं नहीं सिखाया जाता जिहाद फैलाओ। और ये चीज है। और आपने कहा और अगर इनकाउंटर, यहाँ जिहाद पर की भी मैं बात थोड़ी की सी। भी जाती है तो हमें आधा बताया जाता है। नो डाउट इस्लाम में जिहाद का जिक्र है, इसके ऊपर बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है कि भाई कहाँ पे और कैसे, लेकिन सबसे पहले जो जिहाद है वो जिहाद भी नफ्स है। मतलब मैं खुद से लड़ूं, जो मैं, अगर मेरे में खामियां हैं, जो मुझ में गलतियां हैं, मैं पहले उसे खत्म करूं। लेकिन हम अपनी गलतियों से या खुद से जिहाद नहीं करते, अपने आप को एजुकेट नहीं करते। हम कहते हैं कि सामने वाला मुसलमान हो जाए, हम कहते हैं सामने वाला मोमिन हो जाए, या पूरी दुनिया मोमिन हो जाए, मैं चाहे जो भी करूं। खैर ये मजहबी मतलब उस हवाले से हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इतना ना तो नॉलेज है, और दूसरे नंबर पे फतवा लगते भी टाइम नहीं लगता। तो डेवलपमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं।
क्या कहें? डेवलपमेंट, मैं उससे उससे वो भी मैं बात करूंगी, लेकिन मैं आपसे एक और चीज डिस्कस करना चाहती हूँ कि आपने कहा खौफ। देखिए, जब जब हमारे कश्मीर में कोई भी आतंकवादी आएगा, तब तब इनकाउंटर होंगे और तब तब उसको मार गिराएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनकी वजह से हमारे बच्चे खराब हो, उनकी वजह से हमारे बच्चे इन्वॉल्व हो, हमारी कश्मीर में कोई भी प्रॉब्लम हो। और सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही है, उनको उनका काम करने देंगे। तो यही चीज यहीं पे डिस्कस, यानी कि यहीं पे खत्म हो जाती है कि खौफ तब तक था जब तक हम बाहर नहीं निकल पाते थे। अगर तब जब वो पहले वाला दौर था और लड़कियां इस तरीके से निकलेंगी और उन्हें छोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। बहुत रोक टोक थी, बहुत सारी चीजें, बहुत फतवे निकलते थे, नोटिस तुम्हारे घर पे आ जाता था कि भाई इस लड़की को बोलो सुधर जाए, नहीं तो हम इसको पब्लिकली ठोकेंगे। आज ये सारी चीजें नहीं है। आज इस चीज को पूरे तरीके से खत्म कर दिया है। आज कश्मीर में फेस्टिवल्स होते हैं, म्यूजिक फेस्टिवल्स होते हैं, बिल्कुल। कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। आज एक्टर्स हैं कश्मीर में। आज कश्मीर मतलब बहुत आगे बढ़ चुका है, और आज कश्मीर में सब कुछ है। और सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, चाहे लश्कर तैयबा हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे आईएसआईएस हो। जो भी कश्मीर में कदम रखेगा उसको मार दिया जाएगा। बात खत्म, बात खत्म। इसके ठीक बाद है। कुछ डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, और ना ही कुछ कहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपके मुल्क में कोई इस तरीके से जाके आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस को मारेगा, तो आप लोग भी शांत नहीं बैठेंगे और हम लोग भी शांत नहीं बैठेंगे। डेफिनेटली। नुकसान और हुआ, ये हमारा भी बहुत नुकसान हुआ। रिसेंटली आप देखो, अच्छा, मैं आपसे आपने शायद नहीं सुना होगा, बारामूला में एक रिटायर्ड एसएसपी जिनका नाम शफी मीर था, वो सुबह की अजान दे रहे थे, और हय्या अल सलाह के बाद आतंकवादी मस्जिद में घुस के जाता है और उन्हें वहां पर मारता है। ये पिछले महीने की बात है। आप इसमें थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा। मैंने इस पे बहुत बड़ा डिबेट किया, मैंने इस पे बहुत बातचीत की। आप मुझे बोलो कि अजान देना कोई गलत बात है? मतलब अजान दी गई, वो रिटायर्ड एसएसपी थे, क्या वो पुलिस फोर्स में थे और इस वक्त वो अजान दे रहे हैं, तो आप उन्हें वहां पर जाके मारेंगे? नहीं। ये कहाँ इस्लाम है? ये कौन सा इस्लाम है? ये आपको क्या सिखाता है? तो आई एम टोटली टोटली जो है, मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। जब जब कोई भी आतंकवादी घुसेगा, उसको मार गिराना हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है, और वो वही कर रहे हैं। ऐसा ही है। और जो पहले डिबेट हुई या जो बात हुई, मैं उससे एग्री करता हूँ कि भाई ये जो लोग इंसानियत के अगेंस्ट हैं, चाहे वो पाकिस्तान में कुछ ऐसा काम करें, इंडिया में कुछ ऐसा काम करें, या दुनिया में कहीं भी ऐसा काम करें, वो किसी भी मजहब से ना तो उनका ताल्लुक था, ना है, और ना ही होना चाहिए, और ना ही उसको ये कहना चाहिए कि भाई इसका इस मजहब से ताल्लुक है। उर्फाना जी, मैंने ये भी सुना है कि कश्मीर में मंदिर भी काफी ज्यादा बनाए जा रहे हैं, और पाकिस्तान में ये बताया जाता है कि भाई जबरदस्ती पूरे भारत से हिंदुओं को वहां पे शिफ्ट किया जा रहा है, और मतलब हिंदुओं की तादाद वहां पे बढ़ाई जा रही है। इसके ऊपर आप क्या अब कहना चाहेंगी? मैं यही कहूंगी ना कि यार, आपके पत्रकार जो लिखते हैं ना, मैं आपकी जर्नलिस्ट से ये रिक्वेस्ट करूंगी हाथ जोड़ के कि भाई रिसर्च करो, पढ़ो। पहले पढ़ो, उसके बाद जो है कुछ छापो। तुम लोगों को हिंदुस्तान के नाम पे और कश्मीर के नाम पे कितना फेम लोगे और कितना पैसा कमाओगे तुम कश्मीर के नाम पे? क्यों, मतलब क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा? कश्मीर किसी के बाप का नहीं है, कश्मीर हम कश्मीरियों का है। और वी आर हैप्पी विद आवर गवर्नमेंट एंड वी आर हैप्पी विद इंडिया। ठीक है, मंदिर बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। हमारे लिए इंसानियत मैटर करती है, हमारे लिए धर्म नहीं है कि वो हिंदू है, वो अछूत है, वो सिख है, वो भी अछूत है, वो क्रिश्चियन है, नहीं ये मुसलमान है तो यही ठीक है। नहीं, हमारे देश में ना मजहब यही सिखाता, आपस में बैर रखना। मतलब वी आर द इंडियन। आपको पता है, जब हम स्कूल जाते हैं ना, तो हमें स्कूल में एक प्लेज पढ़ाई जाती है, दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया। वहां हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम ईसाई हैं। नहीं, हमारे लिए इंसानियत मैटर करती है, हमारे लिए लोग मैटर करते हैं, हमारे लिए जाने मैटर करती हैं। आप मुझे बोलो, अगर वहां पर मंदिर बनेंगे और हिंदुस्तान से हिंदू भाई वहां पर जाएंगे, तो इसमें हमारा क्या नुकसान है? हमारे लिए तो तरक्की की बात है ना, हमारे लिए तो डेवलपमेंट है, हमारे लिए तो टूरिस्ट आ रहा है ना बाहर से, हम लोग तो उस चीज से अर्न कर रहे हैं। तो हमें क्यों दिक्कत होगी और हमें क्यों प्रॉब्लम होगी? आप मुझे बोलो, इस टाइम मैं दिल्ली में हूँ, क्या यहाँ पर मस्जिदें नहीं है? क्या मैं यहाँ पर जाके नमाज नहीं पढ़ती? क्या मैं यहाँ पर जाके अल्लाह को याद नहीं करती? क्या किसी भाई ने मुझे रोका कि नहीं, तुम मुसलमान हो तो तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम इस मस्जिद में नहीं जा सकती? पूरे हिंदुस्तान में मस्जिद और मंदिर हैं। मस्जिद और मंदिर और धर्म के नाम पे कंट्रोवर्सी करना छोड़ दो। इतना ही कहूंगी कि हम जो है ना, हम इंसान है, और हमारे लिए सब मैटर करता है। हमारे लिए हिंदू मुसलमान सिख नहीं,
हम हिंदुस्तानी हैं और हम सबका वेलकम करते हैं। मेरे गांव में रिसेंटली मंदिर बना, जब उसकी इनॉग्रेशन हुई तब वहां पर मेरे ही भाई थे वहां पर, यानी कि मेरे ही करना के लोग थे वहां पर, जिन्होंने वहां पर टूरिस्ट का वेलकम किया, वहां पर नाचा गाया, मंदिर के अंदर गए, पूजा की। मैं खुद जाती हूँ पूजा करने, मैं खुद जो है अपने हिंदू भाइयों को राखी बांधती हूँ। तो इसमें क्या क्या ये गलत है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इंसान हैं और इंसानियत के नाते चल रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है। बाकी एक चीज है, ये जो आप लोगों के पत्रकार हैं, इनके दिमाग में बहुत बहुत खुराफाती चीजें चलती रहती है कि किस तरीके से कश्मीर को इन्वॉल्व किया जाए, कहां से कश्मीर का मुद्दा उठाएं। तो भाइयों ऐसा मत करो, भाइयों बहनों ऐसा मत करो। अपने काम से काम रखो, अपनी डेवलपमेंट, अपनी तरक्की, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो। अपने पाकिस्तान को कहीं ना कहीं स्टैंड में लाओ, कहीं ना कहीं इसको खड़ा करो। हर जगह से जलील होने के बाद कुछ शर्म नहीं है इन लोगों को। फिर भी इन लोगों को कश्मीर को सामने लाना है, फिर भी कश्मीर को आप उसको आजाद कश्मीर कहते हो। मेरे लिए वो आजाद नहीं है, मेरे लिए वहां पर लोग गुलाम हैं। जो लोग लड़ते हैं अपने हकूक के लिए। रिसेंटली जब वहां पर आटे चावलों के वो सीन हुआ था, तब वहां पर लोग मर रहे थे। क्या तब वहां पर आपकी सरकार नहीं थी? तब आपकी सरकार ने आजाद कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया? तब आजाद कश्मीर में हिंदुस्तान के झंडे लहराए जा रहे थे, तब कहाँ थी आपकी सरकार? तो आपकी सरकार से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने पाकिस्तान पे नजर दो, हमारे हिंदुस्तान को छोड़ो। हम लोग तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे कि कश्मीर कहाँ पहुंचा होगा और पाकिस्तान कहाँ होगा। पाकिस्तान कंपटीशन हिंदुस्तान के साथ करता, वो मैं समझ सकती थी, लेकिन आप कश्मीर के साथ अब कंपटीशन कर रहे हैं और आप कश्मीर से भी पीछे हैं, तो हिंदुस्तान तक तो आप लोग पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है। और यहाँ पे जो आपने जर्नलिस्ट की बात की, मैं ये कहूंगा कि शायद पहले कभी प्रोपोगंडा चलता होगा, आज से 10 साल 15 साल पहले, सोशल मीडिया ना होने से पहले तक। लेकिन अब सोशल मीडिया आ चुका है। मैं ये समझता हूँ अगर किसी ने वाकई में फेम लेना है, अगर किसी ने वाकई में अपना नाम बनाना है, या कुछ भी कह लें, व्यूअरशिप या जो भी, मेरी पर्सनल ओपिनियन या मशवरा ये है कि एक दफा सच के ऊपर काम करके देखें। इनर सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी और फेम भी मिलेगा। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, इसमें कोई मतलब कोई एग्री डिसएग्री कर सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ सोशल मीडिया आने के बाद अब सच को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, सच को ज्यादा देखा सुना जाता है। उरफाना जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने काफी चीजों के ऊपर अपनी ओपिनियन दी और काफी ब्लंट वे में, बहुत ओपनली आपने चीजें जो सी वो डिस्कस की। लास्ट में क्या कहना चाहेंगी अगर मैं आपसे कहूं कि मतलब अगर कश्मीर को अब हब ऑफ जो सा वो जॉब्स कहा जा रहा है, जॉब का हब गढ़ कहा जा रहा है, क्या कहेंगी? देखिए, कश्मीर में ऐसे ऐसे इलाके थे जहां पर एजुकेशन, पानी, बिजली पहुंचना नामुमकिन था। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो आज के टाइम पे उन गांवों में जहां पर कोई नहीं जाता था, वहां पर एजुकेशन है और फ्री एजुकेशन है। आपको अभी विंटर्स में जब स्कूल बंद हो जाते हैं तो सुपर 50 के नाम से ट्यूशन सेंटर्स खुलते हैं, जहां पर आपको 3 से 4 महीना फ्री ट्यूशन पढ़ाया जाता है। तो आप देखो कि कश्मीर में एजुकेशन कितनी मैटर करती है। कश्मीरी बच्चे पढ़ रहे हैं, कश्मीरी बच्चे आज यहाँ पर नहीं, इंटरनेशनली जाके पढ़ रहे हैं। कश्मीरी बच्चे आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में पढ़ रहे हैं। कश्मीरी बच्चे आज कश्मीर में रह के फ्री एजुकेशन ले रहे हैं। तो कश्मीर तरक्की कर रहा है। कश्मीर जो आप कह रहे हैं जॉब्स, ऑब्वियसली कश्मीर में जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। आप अगर होटल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, आप 12th पास हैं और आपने होटल मैनेजमेंट में अपना कोर्स किया, कश्मीर में इतने होटल्स हैं कि आपको इजीली कहीं पे भी जॉब मिल सकता है। कश्मीर में इतना टूरिज्म है, कश्मीर में इतना कंसेप्ट है टूरिस्ट के आने का कि आपको हर जगह पर आप देखेंगे ना तो रोजगार ही रोजगार दिखेगा। अब लोगों को उसको यूज करना आना चाहिए, लोगों को जो है उसका फायदा उठाना आना चाहिए। तो लोग जो है तरक्की करेंगे और कश्मीर भी आगे बढ़ेगा और हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं। बाकी तो अल्लाह हाफिज, और क्या ही कह सकती हूँ मैं। डेफिनेटली ऐसा ही है और इस बात में कोई शक नहीं। मैं बोलूं, आप बोले या कोई भी बोले, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि कश्मीर बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, मीडिया को ये चाहिए कि हम अब सच का साथ दें और अपने यहाँ पे डेवलपमेंट करें, अपने पाकिस्तान के बारे में सोचें। पाकिस्तान साइड कश्मीर में जो कि इस टाइम हमारी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर डेवलपमेंट का सोचें।